इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडवर्ड रिपोर्टिंग के बारे में। कैंपेन्स हमने सेट कर दिया, एड्स रन कर दी। उसके बाद में एडवर्ड की रिपोर्टिंग कैसे होती है, कौन सा डाटा कैसे चेक करना है, उसके बारे में ये वीडियो होने वाला है। सो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस वीडियो you will be able to navigate through AdWords, customize the data you are viewing, set your time frame for reporting data, know the purpose of paid and organic report, find and manage search query data, view your data versus other advertisers data. So let's start. So top navigation in the AdWord, determine the type of data you want to see. अगर आप कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग अपनी रिपोर्ट चाहते हैं या एड के एड्स या एड एक्सटेंशंस, अगर कीवर्ड के अकॉर्डिंग, एड्स के अकॉर्डिंग और एड एक्सटेंशन के अकॉर्डिंग, तो आप कीवर्ड टैब पे क्लिक करोगे। आप अगर आपको कैंपेन लेवल पे अपनी रिपोर्टिंग चाहिए तो आप कैंपेन्स, वहां पे आप देख सकते हो कैंपेन है, एड ग्रुप है, एड्स हैं, कीवर्ड्स हैं, एड एक्सटेंशंस हैं। तो आप यहाँ पे एक बार जब डिटरमाइन कर लोगे कि कौन सी टाइप की डाटा रिपोर्ट आपको चाहिए, आपको परफॉर्मेंस चेक करनी है, अगर आपको रिपोर्टिंग करनी है तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे। आफ्टर दैट टॉप नेविगेशन के बाद आपने यहाँ पे, हम सिनेरियो ले रहे हैं, आपने कैंपेन पे क्लिक किया है तो साइड नेविगेशन यानी कि उसके बाद जो नेविगेशन आएगी, यहाँ पे आप अमाउंट ऑफ डाटा, side navigation determines how much information you see. If you are looking at your entire account, a campaign or a single ad group, so आप यहाँ पे amount of data determine करोगे। आपने टॉप नेविगेशन में सिलेक्ट कर दिया है कैंपेन्स। उसके बाद साइड नेविगेशन में आप डिटरमाइन करोगे कि आप पूरे अकाउंट को चेक करना चाहते हो, किसी पर्टिकुलर कैंपेन को करना चाहते हो। कैंपेन के अंदर आते हैं एड ग्रुप्स, तो आप किसी पर्टिकुलर एड ग्रुप को सेलेक्ट करते हो, यानी कि जो भी चीज आप सिलेक्ट करोगे उस अमाउंट का डाटा, क्योंकि आप जब देखोगे कैंपेन लेवल का डाटा ज्यादा होगा, हैवी होगा एज कंपेयर टू एड ग्रुप, क्योंकि एड ग्रुप कैंपेन के अंडर आते हैं और एक कैंपेन में एक से ज्यादा एड ग्रुप्स हो सकते हैं। तो साइड नेविगेशन में हम चेक करते हैं अमाउंट ऑफ डाटा। नेक्स्ट हम बात करेंगे डेट रेंज। डेट रेंज कैन बी कस्टमाइज्ड बेस्ड अपॉन हाउ स्मॉल और लार्ज ऑफ ए डेट रेंज यू विश टू सी फॉर योर मैट्रिक्स। तो आपने नेविगेशन से सिलेक्ट कर लिया है, आपको कैंपेन लेवल का अगर डाटा चाहिए तो आपने कैंपेन सिलेक्ट किया। कैंपेन के बाद अमाउंट ऑफ डाटा, डाटा का कितना अमाउंट आप चेक करना चाहते हो, कितनी डेप्थ में डाटा चाहते हो, आप साइड नेविगेशन में सिलेक्ट करोगे। उसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे जो जो फैक्टर आगे आते जाएंगे, जो जो आपको रिपोर्टिंग चाहिए उसको कैसे कस्टमाइज कर सकते हो अपने हिसाब से। आप रिपोर्टिंग का जो डाटा है उसको कैसे शो करवाओगे। तो आगे आता है डेट रेंज, आपको जिस डेट का भी डाटा चाहिए होगा आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। अगर यहाँ पे टाइमिंग नहीं है, जैसे टुडे, यस्टरडे, दिस वीक, लास्ट 7 डेज, ये सारी डेट्स यहाँ पे है, लेकिन अगर आपको किसी और डेट का चाहिए तो आप कस्टम में जाके वो चीज सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट इज कस्टमाइजिंग कॉलम्स। The interface can be further refined by adding or removing columns. आप इसमें कॉलम ऐड कर सकते हो। Next, standard reports are the interface. Once you have chosen a tab, date range and amount of data, the screen can be downloaded for reporting purposes. तो यहाँ पे हमने नेविगेशन सिलेक्ट कर दिया, टॉप नेविगेशन, साइड नेविगेशन। टॉप नेविगेशन में हमें जो भी रिपोर्टिंग के लिए जिस चीज की रिपोर्टिंग करनी होगी, एड एक्सटेंशन चूज कर सकते हैं, एड्स चेक कर सकते हैं, कैंपेन कर सकते हैं। तो जिस भी लेवल का डाटा हमें चाहिए वो क्लिक करेंगे। अमाउंट ऑफ डाटा, कितना डाटा चाहिए, वो हम साइड नेविगेशन से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आता है डेट फैक्टर, यानी कि जिस डेट रेंज का हमें डाटा चाहिए। उसके बाद आता है कॉलम्स, अगर हमें कोई ऐसा कॉलम है जो
वहां पे नहीं है तो उसको ऐड कर सकते हैं या किसी भी कॉलम को रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद हमारे सामने स्टैंडर्ड रिपोर्ट यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं वो आ जाएगी। अब इस रिपोर्ट को हम डाउनलोड भी कर सकते हैं रिपोर्टिंग पर्पसेस के लिए। एंड इसके बाद हम बात करेंगे सेगमेंटिंग डाटा की, क्योंकि जो हमने अभी जो रिपोर्टिंग चेक की उसको डाउनलोड करके उससे डाटा हम ग्राइंड कर सकते हैं या क्लाइंट को सेंड कर सकते हैं या खुद के लिए चेक करने के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद सेगमेंटिंग डाटा, यानी कि सेगमेंट मींस डाटा को थोड़ा और रिफाइन करना। द सेगमेंट ऑप्शन अलाउ यू टू सेगमेंट द डाटा टू सी मोर ग्रैन्युलर ऑप्शन। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं टाइम क्या क्या रहा है, डे, वीक, मंथ, क्वार्टर, ईयर, डेट ऑफ, तो यानी कि और ऑप्शंस आपके सामने आते जाएंगे। नेक्स्ट इज मॉनिटरिंग फोन कॉल्स। ये सेगमेंटिंग डाटा का पार्ट है। तो सेगमेंट हो गया क्लिक टाइप, वॉच मोबाइल क्लिक टू कॉल। तो यहां पे हमें देखना है मोबाइल क्लिक टू कॉल, मोबाइल से कितने ऐड पे क्लिक हुए हैं क्लिक टाइप सेगमेंट में, तो ये हम चेक कर सकते हैं मॉनिटरिंग फोन कॉल्स में। नेक्स्ट इज मॉनिटरिंग मोबाइल परफॉर्मेंस। सेगमेंट इज सेम क्लिक टाइप, बट यहां पे हम चेक करेंगे मोबाइल डिवाइस, लेकिन मॉनिटरिंग फोन कॉल में हम चेक करेंगे मोबाइल क्लिक टू कॉल। डाटा का डिफरेंस यहां पे आ जाएगा। मोबाइल मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस की कौन से फोन से क्लिक हुआ है और कितना हुआ है। नेक्स्ट इज डायमेंशंस टैब। द डायमेंशंस टैब contains a collection of useful reports that don't fall into the standard tabs. डायमेंशन टैब में एक कलेक्शन होती है अदर रिपोर्ट्स की जो आपको स्टैंडर्ड टैब में नहीं मिलेगा। अब हम यहां पे अगर चेक करते हैं तो आप देख सकते हो कन्वर्जन कैटेगरी, कन्वर्जन नेम, तो यहां पे और रिफाइन ऑप्शंस आपको मिलते हैं। Next is paid and organic reports. The paid and organic report allows you to see how your keywords fared across paid and organic channels. तो एक paid results यानी कि जो आप PPC कर रहे हो, and organic होता है जो कि naturally Google ranking में आते हैं keywords। तो paid and organic channels में आपके कीवर्ड ने कैसा परफॉर्म किया है या कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, तो पेड एंड ऑर्गेनिक रिपोर्ट ये अलाउ करती है कि आप चेक कर सकते हो। द टॉप मूवर्स रिपोर्ट, इट कैन गिव यू क्विक इंसाइट इनटू द लार्जेस्ट चेंजेस अक्रॉस योर अकाउंट। नेक्स्ट इज सर्च टर्म रिपोर्ट्स। द सर्च टर्म्स रिपोर्ट शोज यू सर्च क्वेरी डाटा, यानी कि हमने सर्च क्वेरीज के बारे में पहले बात की थी। इफ क्वेरीज आर नॉट मीटिंग गोल्स एड देम नेगेटिव्स, और जब हम क्वेरीज को नेगेटिव्स करेंगे तो उन कीवर्ड जिनको हमने नेगेटिव किया होगा जब वो सर्च होंगे हमारी ऐड वहां पे शो नहीं होगी। इफ क्वेरीज आर मीटिंग गोल्स, कुछ ऐसी क्वेरीज हैं जो आपके गोल्स को मीट कर रही हैं लेकिन वो आपने ऐड नहीं किया है अपने अकाउंट में, तो आप उसको ऐड कर दीजिएगा। क्योंकि अगर हमारे पास ऐसे कीवर्ड्स हैं जो कि क्लिक हो रहा है लेकिन हमें कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो उनको नेगेटिव करके हम फाइनेंशियली भी हमें फायदा होगा, एंड उनकी जगह कुछ ऐसे कीवर्ड को ऐड करके जिससे कि हमारा गोल अचीव हो रहे हैं तो हमें इससे बेनिफिट ही होगा। ये हम सर्च टर्म रिपोर्ट को चेक करके पता कर सकते हैं। नेक्स्ट इज प्लेसमेंट परफॉर्मेंस रिपोर्ट, shows you what URL your ad was shown on and their corresponding metrics. If site is not meeting your goals, you can block it from display network. तो प्लेसमेंट परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स, प्लेसमेंट परफॉर्मेंस रिपोर्ट में आपको उन वेबसाइट्स के URL मिलेंगे जहां पे आपकी एड शो हुई थी। तो इसमें आप चेक कर सकते हो कि पर्टिकुलर एड कितनी बार शो हुई। जैसे 7 दिन में 100 बार शो हुई, तो 100 बार में अगर आपके 400 क्लिक्स हुए हैं तो 400 क्लिक्स में कितनी बार आपका गोल जो है अचीव हुआ है। तो अगर आपको लगता है कि नहीं हो रहा है तो आप उसको डिस्प्ले नेटवर्क से ब्लॉक कर सकते हो। नेक्स्ट इज ऑक्शन इनसाइट। द ऑक्शन इनसाइट्स रिपोर्ट
shows you the competition for a campaign, ad group और keyword। तो ऑक्शन इनसाइट रिपोर्ट में ये होगा कि जो आपके कंपिटिटर्स होंगे उनकी लिस्ट भी आपके सामने एक बार आ जाएगी। एंड आप चेक कर सकते हो इंप्रेशन शेयर, एवरेज पोजीशन, ओवरलैप रेट, पोजीशन अबव रेट, टॉप ऑफ पेज रेट, आउट रैंकिंग शेयर। तो यानी कि इंप्रेशन शेयर आप देख सकते हो कि आपका कितना इंप्रेशन है, Etsy.com कितना इंप्रेशन है उनका, अमेजन का कितना है, जैजल का कितना है, ब्रांडर्स का कितना है। तो ये सारा डाटा जब आप कलेक्ट करोगे तो आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन से कीवर्ड्स ऐसे हैं जिनको निकालना है, कौन से कीवर्ड ऐसे हैं जिनको रखना है। और रिपोर्टिंग की बात है, आप कोई भी रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं।